स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आज ट्रैवल विद पर्सपेक्टिव सीरीज के अंतर्गत हम मौजूद हैं सांची स्तूप साइट पर। देखो पीछे जो आप देख रहे हो ये है सांची स्तूप। आगे जाके हम स्तूपा के बेसिक्स तो डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये जो स्तूप है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। 3rd सेंचुरी BC में सम्राट अशोक के द्वारा ये स्तूप बनवाया गया था। और किसके कहने पर? देखो उन्होंने अपनी वाइफ देवी, जिन्हें देवी कहा जाता है, जो यहाँ पर विदिशा की रानी थी, जिन्हें विदुषी भी कहा जाता है, उनके कहने पर उन्होंने ये स्तूप बनवाया था। ये जो स्तूप है 2300 साल पुराना है। शुरुआत में जब इस स्तूप को बनवाया गया था तो मिट्टी और ईंटों से इस स्तूप को बनवाया गया था, लेकिन इसके 100 साल बाद यानी संगा डायनेस्टी के जो रूलर थे अग्निमित्र, उन्होंने इसके ऊपर पत्थरों का एक कवर चढ़वाया ताकि बारिश और तूफान इत्यादि से इस स्तूप को बचाया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। तो शुरुआत में जब ये स्तूप बनवाया गया था ना, काफी छोटा था। अब तो चूंकि इसके ऊपर काफी सारी लेयर्स हैं, तो इस स्तूप का जो आकार है ना वो भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। का जो बेसिक मतलब होता है ना, वो होता है किसी वस्तु का ढेर। जैसे बहुत सारी जगह एक जगह पे ना, बहुत सारी चीजें एक जगह पे स्टोर करके रख दी गई हों। आप जैसे पीछे देखिए, स्तूप जो होता है वो हेमिस्फेरिकल शेप में होता है, जैसे किसी कटोरे को ना बिल्कुल उल्टा कर दिया गया हो। और होता क्या था, इन स्तूपास में ना जो बॉडी के अवशेष थे मरने के बाद, उनको स्टोर करके रखा जाता था। और आज जहां यहाँ पर हम मौजूद है ना सांची स्तूप में, यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो अवशेष है ना उनको स्टोर करके रखा गया है। एक्चुअली देखो स्टोरी ये है, जब 483 BC में 483 BC में जब भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे ना, उसके बाद राजाओं के बीच में फाइट हो गई कि कौन महात्मा बुद्ध के जो बॉडी के अवशेष है ना उनको स्टोर करके रखेगा। तो उस समय एक काफी समझदार बुद्धिस्ट मोंक थे, उन्होंने राजाओं को समझाया कि भैया आप लड़िए मत, एक काम करते हैं, हम 8 अलग अलग जगहों पर महात्मा बुद्ध के जो अवशेष है ना वो स्टोर करके रख देते हैं स्तूपास की फॉर्म में। तो यही हुआ। आखिर में एक प्लस लोटा, जिसमें जो ये अवशेष थे ना, रेलिक्स थे, उसके लिए भी अलग से स्तूप बनवा दिया गया और टोटल स्तूपास की संख्या हो गई 9। और देखो कलिंगा वार के बाद, जैसा आपको पता है, अशोका ने जो वायलेंस की पॉलिसी थी ना उसे छोड़ दिया। तो बुद्धा ने ना अपने जीवन काल में 84,000 स्तूपास को बनवाया, ऐसा कहा जाता है। और ये जो सांची स्तूप है ना, ये मौर्यन स्कल्पचर का एक अद्भुत नमूना है। 2300 साल पुराना ये स्तूप है और आज भी बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। आप इसे देखिएगा। अब एक एक करके जो स्तूपास के पार्ट्स है ना उनको हम डिस्कस करते हैं। पीछे देखिए, देखो ये है तोरनास। स्तूप के चारों ओर अलग अलग डायरेक्शन में 4 तोरनास हैं, जिनको तोरण द्वार भी कहा जाता है। आपने देखा होगा शादी में जो मंडप लगते हैं वहां पर भी एंटर करने के लिए तोरनास होते हैं। NCERT में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। तोरनास के ऊपर जातक कथाएं अंकित हैं। जातक कथाएं, इस पर UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, मतलब महात्मा बुद्ध के प्रीवियस लाइफ्स की कथाएं। और देखो वैसे महात्मा बुद्ध के जीवन के अलग अलग जो चरण है ना उनसे संबंधित भी चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जो तोरनास हैं, ये 2 वर्टिकल लाइन है और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। आप देखिए, वो जो लाफिंग बुद्धा का कंसेप्ट है ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 8 देते हैं, एक जो वर्टिकल लाइन है 4 देते हैं और दूसरी वर्टिकल लाइन पर भी 4 देते हैं। और उनकी जो मुख की मुद्रा है ना वो बिल्कुल अलग अलग है और यहीं से लाफिंग बुद्धा का कंसेप्ट लिया गया। तो अब देखो एक तोरण द्वार के अंदर हम एंटर करेंगे और जो ये स्तूप है इसके बाकी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। भैया आप बताइए, आपको कैसा लगा अंदर जाके? बहुत बढ़िया लगा सर। भगवान बुद्ध की यहाँ पे बारे में जान के और इसमें यहाँ पे आके बहुत अच्छी शांति मिली हमको। है ना, अच्छा लगा ना, माता बुद्ध के जीवन के बारे में पता लगा। जीवन के बारे में पता लगा। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय। तो देखो ये जो तोरण द्वार है, तोरण द्वार के
बराबर में जो ये है रेलिंग्स हैं, ये है वेदिका। वेदिका देखो वो पार्ट है जो स्तूप की भूमि को बाकी भूमि से अलग करता है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो जमीन है ना, ये बाकी जमीन है, और रेलिंग के अंदर की जो जमीन है ना, वो है स्तूप की जमीन। यहाँ पे देखो अब हम अंदर एंटर कर गए हैं स्तूप के, और जहां पे अभी हम चल रहे हैं ना, ये है प्रदक्षिणा पथ। जैसे देखो मंदिर में हम एंटर करते हैं और गर्भगृह के चारों ओर हम परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से स्तूप के अंदर जो मेन हेमिस्फीरिकल शेप है ना, जो अंडा आकार में है, जिसे अंडा कहा जाता है, उसके चारों ओर भी हम चक्कर काटते हैं। यहाँ पर देखो 2 प्रदक्षिणा पथ हैं जहां पर हम परिक्रमा करते हैं। ये नीचे वाली है और एक ऊपर भी है जो ऊपर जाके हम देखेंगे। और जो ऊपर आप रेलिंग देख रहे हो ना, एक तो नीचे हमने देखा ये वाली रेलिंग, ये वेदिका है, और जो ऊपर वाली रेलिंग है ये है मेदी। अब हम थोड़ा अंदर एंटर करते हैं और ज्यादा स्तूपा के और बाकी जो पार्ट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस सही साबित हुए तो आपका प्री क्लियर मानेंगे हम, ठीक है। आप ये बताओ महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? अरे बिल्कुल सही जवाब। और ये बताओ हर्मिका कहाँ है? हर्मिका नहीं, हम नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ महात्मा बुद्ध के जीवन काल से संबंधित कोई एक चीज आप शेयर करना चाहो? महात्मा बुद्ध के जीवन काल से क्यों उनका जो जीवन था कि एक क्षत्रिय वंश में उनका जन्म लेना, उसके बाद अपने जो भी था उनके पास उसको त्यागना, और त्याग से अलग निकलकर एक हिंसक दुनिया से निकलकर एक जो शांति और जो अहिंसक दुनिया है, जो उनके उपदेश हैं, वो जीवन को वास्तविक रूप से इतना प्रभावित करते हैं कि वास्तविक अगर जीवन में ढाल लिया जाए तो व्यक्ति इस पाशविक दुनिया से अच्छा कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप क्या करते हो? हम पढ़ते हैं। कहाँ पे? हम उरई पढ़ते हो। और क्या पढ़ते हो आप? हम हमारा टीचिंग के सारे एग्जाम क्लियर हो गए, एमपी टेट देने आए थे। अरे बहुत बढ़िया। तो नीचे की जो प्रदक्षिणा पथ है ना, इससे अब हम ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर की जो प्रदक्षिणा पथ है ऊपर जाते हैं सीढ़ियों से। यहां पर अब ये है ऊपर की प्रदक्षिणा पथ, और ये है अंडा जो बिल्कुल हेमिस्फेरिकल शेप में है। इसके ऊपर है हर्मिका और छत्रा, जो यहां से नहीं दिखेंगे, हमको नीचे से देखने पड़ेंगे। और यहां से देखो काफी बढ़िया सीन। ये जो पहाड़ियां आपको दिख रही है ना, ये विंध्यास रेंज की पहाड़ियां हैं। अब स्तूप के अंतिम और इंपॉर्टेंट पार्ट की हम बात करते हैं। आप देखिए, सबसे ऊपर देखिए स्तूप के अंडा के ऊपर आपको ना एक 4 दीवारी बोल लीजिए या फिर रेलिंग बोल लीजिए, ये दिखेगी। ये है हर्मिका। ये देखो स्तूप के सबसे इंपॉर्टेंट स्थानों में से एक है। और हर्मिका के अंदर आपको एक डंडा दिखेगा जिसके ऊपर 3 छत्रीस हैं या फिर छत्रास बोल लीजिए। पहली है बुधा, दूसरी धमा और तीसरी संग। बुधा का तो मतलब आपको पता है, धमा का मतलब ला, और तीसरा संग का मतलब है ऑर्डर। देखो वैसे चीजें और भी बहुत सारी हैं इस स्तूप के बारे में बताने वाली, जिससे संबंधित यूपीएससी जो है ना वो क्वेश्चन पूछ सकती है। इंफॉर्मेशन देखो और भी बहुत सारी है जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। जैसे देखो 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा था, जो ये स्तूपा है ना बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के, ये लोकल मोटिव और नरेटिव को तो बताते ही हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो बुद्धिस्ट आइडियल्स हैं ना उनके बारे में भी बताते हैं। कैसे? जैसे देखो इतने सारे पार्ट्स हमने डिस्कस किए। जैसे अंडा जो है वो क्या बताता है, जातक स्टोरीज जो हैं वो भगवान बुद्ध की मतलब प्रीवियस लाइफ से संबंधित स्टोरीज हैं, वो क्या लेसन्स देती हैं। इस प्रकार से हर एक जो पार्ट हमने डिस्कस किया ना, उनसे क्या जो आइडियल्स हमें सीखने को मिलते हैं, बुद्धिस्ट आइडियल्स, उनके बारे में हमें बताना था। कुल मिला के देखो, अगर हम वीडियो का अंत करें, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला इस विजिट के दौरान। ये जो स्तूप है ना, वैसे तो 2300 साल पहले बना था, लेकिन 600 सालों तक ये गुमनामी के अंधेरे में खो गया। 1200 से लेके 1800 एडी के बीच में, और 1800 में जो
टेलर थे, हेनरी टेलर, उन्होंने इसको फिर से डिस्कवर किया। और यहाँ पर ना हुआ क्या, जो सम्राट अशोक थे ना, उनके समय में उनके पास बहुत खजाना था, तो काफी सारे जो राजा महाराजा थे ना, उन्होंने बार बार इस स्तूप को खुदवाया इस चक्कर में कि यहाँ पे खजाना मिलेगा। लेकिन अंत में हेनरी टेलर, जो ब्रिटिश इरा के दौरान जिन्होंने इनको फिर से डिस्कवर किया ना, उन्होंने इसके हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस को समझा और उसके बाद से थोड़ा इस स्तूप का जो रख रखाव है ना, वो स्टार्ट हुआ।